A very good morning to all my dear students and respective parents. Today I am here with class 7, chapter number 9, exercise 9A. Chapter number 9 unitary method. इसमें क्या है, अगर हमें 1 का पता है, मोर देन 1 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई, और मोर देन 1 पता है और हमें फाइंड आउट करना है 1 का तो उसके लिए हम करेंगे डिवाइड। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट में करते हैं हम डिवाइड, और इनवर्स में करते हैं मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या है 50 ऑरेंजेस की कॉस्ट पता है, 15 ऑरेंज की कॉस्ट पता है। अगर हमें 1 की फाइंड आउट करनी है, मोर देन 1 पता है, 1 की फाइंड आउट करनी है, देन हम करेंगे डिवाइड, 1 के लिए डिवाइड। और अगर हमें 1 की पता है, मोर देन 1 फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए करेंगे मल्टीप्लाई। 15 ऑरेंज की कॉस्ट हमारे पास है ₹110। देन 15 के बाद हमें फाइंड आउट करनी है 39 की, बट फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे 1 की। 15 की कॉस्ट है ₹110, 1 ऑरेंज की कॉस्ट 1 की क्या है, कम होगी, कम के लिए हम करते हैं डिवाइड 110 अपॉन 15। और मोर देन 1 का आ गया, मोर देन 1 है 39, मोर देन 1 के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज मल्टीप्लाई बाय 39। इसको हमने कैंसिल आउट किया है 5 से, 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10। 39 को कैंसिल आउट किया है 3 से, 3 1 3 3 3 9, 22 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू 286। सिमिलरली इसी टाइप से हम सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, ₹60 to 190 में क्लॉथ परचेज किया गया है, कितने मीटर, 37 मीटर। अगर हमारे पास ₹1 है, पैसे कम है, तो क्लॉथ भी क्या आएगा, कम आएगा, कम के लिए हम करेंगे डिवाइड 37 अपॉन 60 to 190। अभी हमारे पास किसका हो गया, ₹1 में हो गया क्लॉथ परचेज। मोर देन 1 के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये ₹1 का है, मोर देन ₹1 है, 4420, देन मल्टीप्लाई बाई 4420। 10 से 10 हो गई कैंसिल। इन डिजिट्स को कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 26। मीन्स हमें 4420 में कितना क्लॉथ परचेज किया, 26 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹1110 एक पर्सन है, उसको क्या है, कुछ रुपीज मिल रहे हैं उसके वर्क के लिए, और किसके अकॉर्डिंग मिलते हैं, 6 डेज के उसको मिलते हैं ₹1110। मीन्स ₹1110 पेड कितने दिन के लिए किए, 6 डेज के लिए, हमें ये बताना है। अगर उसको 4625 पेड हुए तो उसने कितने दिन वर्क किया, मीन्स ₹1110 पे हुए हैं कितने डेज के लिए, 6 डेज के लिए, 1 डे। हम यहाँ से लेते हैं ₹1, जो ₹1 है वो क्या है, कम डेज के लिए होगा, कम के लिए हमने किया डिवाइड 6 बाई 1110। अब हमारे पास क्या है, मोर देन ₹1 है, 4625, मोर देन 1 के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे इसको हमने कैंसिल आउट किया किससे, 5 से, फिर अगेन 2 से, 2 1 2 1 2 1, और यहाँ पे 3 पे। तो ये क्या है हमारे पास, जो अप्रोक्सीमेट आएगा 24 पॉइंट कुछ आएगा, 24 पॉइंट है, डेसिमल में है। नंबर ऑफ डेज क्या है, हम डेसिमल में नहीं ले सकते, तो हमने क्या है इसको 25 लिया, 25 अप्रोक्सीमेट, 24 पॉइंट समथिंग है, उसको हमने किसके पास लिया, 25 के पास लिया नंबर ऑफ डेज को। यहाँ पे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, 900 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, 900 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितने रुपीज में, 2520 में। 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के रुपीज भी क्या है, कम फेयर लगेगा, कम के लिए हमने किया डिवाइड 2520 अपॉन 900। अब हमारे पास क्या है, मोर देन 1 है, 360, मोर देन 1 है, मोर देन 1 के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल, और ये 36 कैंसिल हो गया किससे, 9 से, 9 4 जा 36। 252 की मल्टीप्लाई की हमने किससे, 4 से, तो ये हमारे पास हो गया 1008, 1008 रुपीज। मतलब जो 360 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कितने रुपीज में ट्रेवल होगी, ₹1008 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल इन 45 मिनट्स। जो 51 किलोमीटर डिस्टेंस है वो ट्रेवल होती है कितने, 45 मिनट्स में। अगर हमें 1 किलोमीटर निकालना है तो 1 के लिए हम करेंगे डिवाइड 45 अपॉन 51, मोर देन 1, 221 किलोमीटर, 221 किलोमीटर क्या है, मोर देन 1 है, मोर देन 1 के लिए हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 1 3 3 5 15, ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है 17 से।
13 पे 15 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू 195 मिनट्स। 195 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं 3 आवर्स। 3 आवर्स में हमारे पास कितने मिनट्स हो गए 180 मिनट्स और यहाँ पे कितने बच गए 15 मिनट्स। तो मीन्स हमारे पास जो टाइम है वो किसके इक्वल हो गया 3 आवर्स 15 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1152 बार से उनको पैक किया गया है कितने कार्टून्स के अंदर 8 कार्टून्स के अंदर। अगर 1 बार है तो कार्टून्स भी क्या होंगे कम होंगे, कम के लिए हमने किया डिवाइड 8 बाई 1152। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ बार्स है वो मोर देन 1 हो गए, मोर देन 1 के लिए हमने किया यहाँ पे मल्टीप्लाई। ये 8 से कैंसिल हुआ 144, 144 से ये कंप्लीट कैंसिल हुआ किस पे 27 पे। इसको हमने डिवाइड करके देखा किस पे आया 27। मीन्स अगर हमारे पास 3888 बार्स है तो कितने कार्टून्स में पैक होंगी टोटल 27 कार्टून्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल। एक वॉल है जिसकी लेंथ क्या है हमारे पास 16.25 मीटर लॉन्ग। इसको क्या है एक ही दिन के अंदर कितने पर्सन्स ने बनाया 15 ने। और हमारे पास क्या है अगर हमें 1 का फाइंड आउट करना है 1 क्या है 1 मीटर लेंथ कम हो गई, कम के लिए हम करेंगे डिवाइड 15 बाई 16.25। अब हमारे पास क्या है लेंथ इंक्रीज हो गई। यहाँ पे हमने 1 का फाइंड आउट किया 1 के बाद क्या आ गया 26 मोर देन 1 है, मोर देन 1 के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 15 अपॉन 16.25 मल्टीप्लाई बाई 26। यहाँ पे हम डेसिमल रिमूव करके कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100 से। इसके डिवाइड में 100 आएगा, ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया किससे 100 से। कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे हमने 5 से कैंसिल आउट कर लिया 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10, 5 5 25। अगेन 5 से कैंसिल कर लिया 5 6 30, 5 5 25, 5 5 25, 5 2 10 0। यहाँ पे फिर इस पे कैंसिल आउट हो गया किस पे 8 पे। 8 मल्टीप्लाई 3 24। अगर हमारे पास वॉल है उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी जाए कितनी 26 मीटर। तो एक ही दिन में अगर हमारे पास टाइम सेम है तो अगर यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो गई तो कितने मैन तैयार कर पाएंगे उसको 24 मैन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28 सेंटीमीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस बाई 150 ग्राम। मीन्स कोई स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या है एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है और उसके साथ जो वेट लगा हुआ है वो वेट कितना है 150 ग्राम। मीन्स अगर 150 ग्राम वेट की वजह से क्या हुआ 28 सेंटीमीटर है वो एक्सटेंशन हुआ किसके अंदर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर। अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो तो वेट कितना होगा 1 सेंटीमीटर कम हुआ है तो उसका वेट भी कम होगा 150 अपॉन 2.8। अब हमारे पास क्या हो गया मोर देन 1। मोर देन 1 मीन्स 19.6 क्या है मोर देन 1 है। मोर देन 1 के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल रिमूव होके 10 आ गया। यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल रिमूव होके 10 आ गया। 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। इसको हमने किया 28 इस पे जाएगा 7 पे 196। 150 की मल्टीप्लाई 7 से ये हमारे पास हो गया 1050 ग्राम या फिर हम बोल सकते हैं 1 किलोग्राम 50 ग्राम। इसको चेंज कर दिया किसमें किलोग्राम में। तो अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो 19.6 सेंटीमीटर है तो उसके साथ वेट कितना लगा होगा 1 किलोग्राम 50 ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 162 ग्राम वेट ऑक्यूपाई बाई 6 सीट। हमारे पास क्या है 6 सीट्स रखी हुई है उनका वेट हमने लिया। जो वेट है वो किसके इक्वल है यहाँ पे है 162 ग्राम। उसके बाद अगर 1 ग्राम है तो वेट कम हो गया तो हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स भी क्या होंगे कम होंगे। कम के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड 6 बाई 162। अब हमारे पास जो वेट है वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया और वेट किसके इक्वल है 13.5 किलोग्राम। अब ये वेट है वो किस में है ग्राम में है तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे ग्राम में। ग्राम में चेंज करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया किससे 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद 1 डिजिट के बाद क्या है डेसिमल। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी जीरो लगेंगी 2 जीरो। 135 के बाद कितने जीरो लगी 2 जीरो। यहाँ पे डेसिमल था, ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल। मोर देन 1 है, मोर देन 1 के लिए हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। कैंसिल आउट होने के बाद ये देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट किया इसको हमने 6 से। 6 1 जा 6,
या फिर इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं। 6 + 1 7, 7 + 2 9, 3 से कैंसिल हो रहे, 3 2 6, 3 5 15, 3 4 12। यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं किससे, 54 से। पूरा कैंसिल हो जाएगा किस पे, 250 पे। 250 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया किसके इक्वल, 500। मीन्स ये जो वेट है वो कितने सीट्स ने लिया, 500 सीट्स ने। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इक्वल्स टू 500। नाउ योर एक्सरसाइज 9 इज कंप्लीट। 9 में हमारे पास क्या था, हमें मोर देन 1 का पता है, पहले हम 1 का फाइंड आउट करेंगे। 1 का फाइंड आउट करने के बाद हम अगेन मोर देन 1 फाइंड आउट करेंगे, जितने का पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। अगर हमें ज्यादा का पता है, 1 का फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम करेंगे डिवाइड। अगर हमें 1 का पता है और मोर देन 1 फाइंड आउट करना है, तो मोर देन 1 के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, नाउ योर एक्सरसाइज 9 इज कंप्लीट।